हेलो फ्रेंड्स, संगम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। आइए, अभी जो ग्रुप डी का रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत ही करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं और वो करंट अफेयर्स जो है वो तो पिछले वर्ष से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। अभी 2026 चल रहा है और उसमें 2024 का भी करंट अफेयर्स और 2025 का दोनों का जो करंट अफेयर्स है मिलजुला पूछ रहा है। इसके लिए आज मैं करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाला हूं। ये टॉपिक है हमारा कि वर्ष 2022 से लेकर के 24 के बीच जितना ऑपरेशन चला उन ऑपरेशनों को मैं कवर करने वाला हूं। और अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम अभी तक नहीं दिए हुए तो आपके लिए यह जो वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाए और सभी इनसे जो बनने वाले प्रश्न है उनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न को ही वहां पूछा जा रहा है। और बहुत से जो विद्यार्थी हैं जो अपडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे उनको ग्रुप डी में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स जो है वो समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है मैं इसको कवर करता हूं। इसमें मैंने पहला ऑपरेशन जो लिखा है वो लिखा हूं बॉम्बे बकेट, यानी पहला ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है, बॉम्बे बकेट। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन जो है ये पूछेगा फ्रेंड्स कि किसके द्वारा चलाया गया। तो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन जो है यह चलाया गया वायुसेना द्वारा, यानी भारतीय वायुसेना द्वारा बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया गया। ये क्यों चलाया गया था इसे जानिए। कहा कि नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए, मतलब नैनीताल के जंगल में जो आग लगा हुआ था उसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ये ऑपरेशन जिसका नाम है बॉम्बे बकेट ये चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछेगा कि बॉम्बे बकेट जो ऑपरेशन है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो किसके द्वारा बताएंगे, तो वो है वायुसेना द्वारा। क्यों चलाया गया, इसका रीजन क्या था, कारण क्या था, तो नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए, मतलब नैनीताल के जंगल में जो आग लगा हुआ था उसे बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन वायुसेना द्वारा चलाया गया। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगला जो है यह है मर्यादा ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, मर्यादा ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन का नाम है मर्यादा। ये मर्यादा ऑपरेशन चलाया गया था। ये किसके द्वारा चला गया, पूछेगा कि मर्यादा ऑपरेशन जो है यह किसके द्वारा चलाया गया, तो यह चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पुलिस द्वारा यह चलाया गया था मर्यादा ऑपरेशन। क्यों चलाया गया था, तो केदारनाथ के यात्रा के संचालन के लिए, मतलब केदारनाथ के यात्रा को शुरू करने के लिए जो है वह उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो है वो चलाया गया मर्यादा ऑपरेशन। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि मर्यादा ऑपरेशन जो है वह उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था, तो केदारनाथ यात्रा को संचालन करने के लिए, क्या केदारनाथ यात्रा को शुरू करने के लिए यह जो मर्यादा ऑपरेशन उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला जो है वो मैं लेकर आया हूं शील्ड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, शील्ड ऑपरेशन। फ्रेंड्स, पूछेगा कि शील्ड ऑपरेशन जो है किसके द्वारा चलाया गया, तो यह इजराइल द्वारा चलाया गया था। मतलब शील्ड ऑपरेशन किसने चलाया, तो इजराइल ने चलाया था, है ना। क्यों चलाया, तो यह कहा कि ईरानी हमले रोकने के बाद, जब इजराइल जो है अपने ऊपर ईरानी हमले को रोका उसके बाद जो है अपने डिफेंस के लिए चलाया था, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए चलाया था, है ना। मतलब पूछेगा कि शील्ड ऑपरेशन किसने चलाया, तो इजराइल ने चलाया। क्यों चलाया, तो अपने डिफेंस के लिए। इजराइल ने क्यों चलाया, अपने डिफेंस के लिए चलाया था, है ना। चलिए, इसी प्रकार से मैं अगला देखता हूं। तो अगला है संकल्प ऑपरेशन। संकल्प ऑपरेशन, कौन ऑपरेशन फ्रेंड्स, संकल्प ऑपरेशन, है ना। यह किसके द्वारा चला गया, तो चला गया भारतीय नौसेना द्वारा, है ना। यानी संकल्प ऑपरेशन किसके द्वारा चला गया, तो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया, है ना। क्यों चला गया, तो कहा कि देखिए अल कंबर जो है नामक एक जहाज था, ईरानी जहाज, मतलब ईरानी जहाज था अल कंबर। और साथ में कहा कि 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए, मतलब सोचिए, मतलब ये जो भारतीय नौसेना द्वारा संकल्प ऑपरेशन चलाया गया, ये क्यों चलाया गया, तो कहा कि समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए, मतलब 23 पाकिस्तानी नागरिकों को और ईरानी जहाज, इसको नाम है अल कंबर, इनको समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा संकल्प ऑपरेशन चलाया गया था, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन है फ्रेंड्स। अगर आपको जो है करंट अफेयर्स, अगर आपको उसमें कवर करना है, ग्रुप डी में आपको करंट अफेयर्स जो लगा के आना है, तो आपको इन सब करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद मैं अभी जो है 2022 से 24 के बीच जो ऑपरेशन चला है मैं इसको कवर कर रहा हूं।
22-24 के कवर करने के बाद जो 25 में भी ऑपरेशन चला है मैं उसको भी कवर करवाऊंगा। इसीलिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से जो है आपको हर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको करंट अफेयर्स, जीके, जीएस एवं मैथ्स जो है कवर कराया जाएगा, है ना। आइए अगला मैं देखता हूं। अगला है इंद्रावती। कौन सा ऑपरेशन? इंद्रावती ऑपरेशन। यह किसके द्वारा चला गया? तो यह भारत द्वारा चला गया। मतलब इंद्रावती ऑपरेशन जो है वह चला गया भारत द्वारा। क्यों चला गया? तो चला गया हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। मतलब हैती में जो भारतीय फंसे हुए थे उस भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा इंद्रावती ऑपरेशन चलाया था। यानी भारत ने इंद्रावती ऑपरेशन क्यों चलाया? तो कहा हैती में जो भारतीय फंसे हुए थे उस भारतीयों को निकालने के लिए, है ना, इंद्रावती ऑपरेशन चलाया था। चलिए अगला मैं देखता हूं, वह है कामधेनु ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन फ्रेंड्स? कामधेनु ऑपरेशन। तो कामधेनु ऑपरेशन किसने चलाया? तो चलाया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। यानी कामधेनु ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पुलिस द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? कहा कि मवेशी तस्करों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। जो मवेशी का जो तस्कर थे, जो मवेशी को बेचते थे, ढोते थे, तो मवेशी तस्करों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यह चलाया गया ऑपरेशन कामधेनु, है ना। तो फ्रेंड्स पूछेगा कि कामधेनु ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर द्वारा, पुलिस द्वारा जो है यह कामधेनु ऑपरेशन चलाया गया। फ्रेंड्स अगला है कि नन्हे फरिश्ते, यानी नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन जो है किसके द्वारा चलाया गया? तो नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने चलाया था, है ना। यानी नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन जो है वह रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया था। क्यों चलाया था? तो कहा इस ऑपरेशन के तहत जो है 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। मतलब ये ऑपरेशन आरपीएफ ने जो चलाया, रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया नन्हे फरिश्ते, इसके तहत जो है मतलब लगभग 550 बच्चे को उनको परिवार से मिलाया इस ऑपरेशन के तहत, है ना। तो प्रश्न में पूछेगा कि नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन किसने चलाया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया, है ना। चलिए देखता हूं अगला। अगला है अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड यह ऑपरेशन किसने चलाया? तो अल अक्सा फ्लड जो है ऑपरेशन यह हमास ने चलाया। किसने चलाया? हमास ने। क्यों चलाया? तो यह इजराइल के खिलाफ चलाया। मतलब अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन जो है वो हमास ने चलाया, इजराइल के खिलाफ में चलाया था, ना। चलिए अगला मैं देखता हूं। कहा कि अमृत ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन फ्रेंड्स? अमृत ऑपरेशन। तो किसने चलाया? तो अमृत ऑपरेशन जो है वो केरल सरकार द्वारा चलाया गया। प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स कि अमृत ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? तो वह केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। जो एंटीबायोटिक के जो ज्यादा यूज हो रहा है, देखते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत एंटीबायोटिक चला जाता है। डॉक्टर लोग के देख रहे हैं कि या अपने जो है व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो या किसी भी तरह से कोई समस्या आया स्वास्थ्य पर, उसको लेकर तुरंत जो है वो एंटीबायोटिक यूज कर लेता है कि चलो एंटीबायोटिक जो है किसी न किसी तरह से वो सही कर लेगा। मतलब एंटीबायोटिक का जो प्रयोग है वो ज्यादातर हो रहा है। इस ज्यादातर प्रयोग को यानी अधिक जो प्रयोग हो रहा है इसको रोकने के लिए केरल सरकार द्वारा चलाया गया था अमृत ऑपरेशन चलाया गया था, ना। तो ध्यान रखिएगा कि अमृत ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? तो केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। एंटीबायोटिक दवाओं को अधिक प्रयोग को रोकने के लिए चलाया गया था। चलिए अगला है इस तरह से सर्वशक्ति ऑपरेशन। यानी सर्वशक्ति ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया? तो वह चलाया गया भारतीय सेना द्वारा। सर्वशक्ति ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो वहां के जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी के जो आतंकी गतिविधियां हैं, जो पाकिस्तानी हमले होते हैं, है ना, जो पाकिस्तान जो है आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, इनको नियंत्रण करने के लिए यानी पाकिस्तानी हमले को कहीं विफल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सर्वशक्ति ऑपरेशन को चलाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वशक्ति ऑपरेशन ये चलाया गया भारतीय सेना द्वारा, है ना, जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी हमले को विफल करने के लिए चलाया गया था, है ना। आई होप आपको यह समझ आया होगा। आपको ध्यान रखना है ऐसे ऑपरेशनों को। इसके साथ में अभी मैं इस वीडियो में 10 ऑपरेशन को कवर करवाया हूं। इसके आगे जो है अभी 2022 से 24 के कई ऑपरेशन बचे हुए हैं, मैं उन्हें भी अगला पार्ट्स में, अगला वीडियो में कवर कराऊंगा। तब तक के लिए अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए
जय हिंद।